शुभ जो नकली सबूत पेश करता है कोर्ट में, तो अब उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये जो सबूत पेश करता है तो यहाँ कुलभूषण तो सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद में वो सारी चीजें दिखा करके साबित कर देता है कि शुभ और सृष्टि ये सभी लोग मिले हुए हैं और ये जानबूझकर के कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है ना, ये सच में काफी मजेदार हो जाती है और इससे इसका वकालत की डिग्री भी छीन ली जाती है। तो समझ सकते हो कि अब शुभ बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है, जो सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग झानक से होती है। अब यहाँ पर अनिरुद्ध अपने दिल की फीलिंग्स को बता देता है, लेकिन झानक उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसका मानना ये होता है कि जैसे उसकी माँ अपना प्यार कुर्बान कर दिया ऐसे ये भी करेगी, ये किसी के घर को नहीं तोड़ सकती। और यहाँ पे अनिरुद्ध की कही गई किसी बात को नहीं मानती है, लेकिन वो उसे सुसाइड का धमकी दे देता है कि ये अपनी जान दे देगा अगर ये बात को नहीं मानते तो। लेकिन फिर भी इसे पता है कि ऐसा ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो जिस कारण वो बात को नहीं मानती और यहाँ पे बस बातों को घुमाने लगती है। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब गई होते मिलने के लिए सृष्टि कुलभूषण से। अब देखो यहाँ जाने के बाद में कुलभूषण तो सारी बात को रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ पे ये साबित कर देता है कि तुम बहुत खराब माँ हो, तुमने अपने बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की। तो यहाँ पे सृष्टि सारी चीजों को बता देती है। तो वो कई सारी चीजें पूछता है कि ये तुम किसी से प्यार की हो आज तक, किससे करती हो किससे नहीं। तो यहाँ सब बता देते हैं वो विनायक से भी कोई प्यार नहीं करती, बल्कि वो शादी भी सिर्फ पैसों के लिए की थी, ऐसो आराम के लिए की थी। और जो बिरजूसन के साथ में संबंध बनाया था वो भी सिर्फ और सिर्फ कला सीखने के लिए और पैसों के लिए ही बनाया था उसने। और ये सारी चीजें उस ऑडियो रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड हो रही होती है। अब यहाँ पे सृष्टि जो जो बातें बोलती है अपनी पास्ट रिलेटेड, और कैसे उसने झानक को मारने की कोशिश की, पहली बारी जब दूसरी बारी मारने की कोशिश करेगी तो पूरी तरीके से काम खत्म कर देगी। तो ये सारी चीजें तो उसमें रिकॉर्ड हो ही रही होती है, लेकिन उसमें अब एक अलग सा नजरिया भी देखने को मिलता है कि झानक को आखिर वो क्यों मार रहे थे। यहाँ पे वो सारी बात बता देते हैं कि अनिरुद्ध जो प्यार करता है उससे तो अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ प्यार मतलब अपनी बेटी से ही है और किसी से वो प्यार नहीं करती, ना अपने पति से ना ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें जानने के बाद में कुलभूषण खुद शॉक्ड रहता है, लेकिन वो समझ जाता है कि मुझे कैसे भी करके बिरजूसन के साथ में मामला को शांत करना होगा, मामला को कोर्ट के बाहर ही शांत करना होगा। मैं उसे उसकी प्रॉपर्टी को लौटा दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, उसका नाम शोहरत सब कुछ, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन सृष्टि तुम कैसे बचोगी। अब यहाँ पे ना ये अपना फायदा देख रहा होता है, क्योंकि इसे पता है सृष्टि कभी किसी की नहीं हो सकती, तो इसका साथ देना मतलब कीचड़ में अपना पैर डालने जैसा होगा। तो यहाँ पे ये इसका साथ नहीं देता, ये साफ माना कर देता है कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देने ही नहीं वाला हूँ, मैं खुद से अपना लड़ाई अब लड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए सृष्टि तुम्हारा साथ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी किसी का साथ नहीं दोगे। अब यहाँ पे सृष्टि को भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। अब वो गुस्से में चली जाती है यहाँ से, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ना कुछ चाल है जो कुलभूषण चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये मुझे फंसा दे। जो सुबह व्यस्त होता है इधर उधर के कामों में, जैसे उसकी बेटी ने जो पैसे लिए थे डॉक्टर से, तो यहाँ माइंड वाली करने चाहता तो है, जो पैसे देता है उसकी बेटी ले लेती है, लेकिन यहाँ कोई अच्छा सा निष्कर्ष नहीं निकलता। वो बाद में भी परेशान करती है डॉक्टर को और ये कहानी ऐसी चलती रहती है। एक छोटा सा प्लॉट और ऐड हो जाता है इसमें। अब कहीं ना कहीं छोटा और मीनू भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो काफी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हब्बू के डैड देखते हैं ना यहाँ पे, तो वो चाहता है कि कुछ फोटोज ले ले और घर पे दिखाएगा, तो सभी लोग खुश होंगे कि हाँ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कितनी अच्छी चीजें हैं। तो यहाँ फोटो खींच रहा होता है तो कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये बिना परमिशन के फोटो खींच रहे हैं, तो अब तमाशा होने लगता है। हालांकि बाद में आके छोटन बचा लेता है, लेकिन सुख जो इधर उधर कामों में बिजी होता है तो वो अपने मेन चीजों पर फोकस कर ही नहीं पाता, कोई सबूत होता नहीं है। और यहाँ पे वो एक दूसरी औरत को लेकर के आता है, कुलभूषण की पत्नी, यानी कि बिरजूसन की पत्नी बना करके कि हाँ यही बिरजूसन की पत्नी है और झानक इसकी बेटी है। अब देखो जो ये नकली सबूत लेकर के आता है कविता को एज ए बिरजूसन के वाइफ बना करके, तो यहाँ पे इसका भी भांडा फूटता है तब जब कुलभूषण उस ऑडियो रिकॉर्डर को जमा करता है। और यहाँ पे जब सच्चाई पता चल जाती है तो सृष्टि तो फंसती है, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने के रूप में और झूठे सबूत पेश करने के रूप में वकालत की जो ये सर्टिफिकेट होती है ना, ये भी शुभ से छीन ली जाती है। और शुभ बिना कुछ किए, वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ में घून का पिसना, वही हाल इसका भी हो जाता है। चोर चोर मसरे भाई, फंस जाता है बेचारा बहुत बुरी तरीके से कि ये सिर्फ और सिर्फ बस जीतने के लिए झूठे सबूत पेश कर रहा था, तो ये क्या ही इज्जत करेगा कोर्ट। तो यहाँ जो मान्यता मिलती है ना, जो चटर्जी को मिल जाती है, वो बहुत खुश होता है कि चलो भाई फाइनली अब ये तो एक स्टेप आगे आया। लेकिन जो ये शुभ खुद को बहुत बड़ा वकील दिखा रहा था, अब इसकी वाकई में सच्चाई सामने आ गई कि ये कैसे अब तक झूठे झूठे गवाह पेश करके जीतते आ रहा था। अब अनिरुद्ध की नजर में भी इसका इज्जत बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। और करे तो करे क्या, यहाँ पे भी से कुछ समझ में आ भी नहीं रहा होता है कि अब ये कैसे करेगा। सर्टिफिकेट भी चली गई, वकालत की डिग्री भी चली गई, अब बेचारे अब बैठ कर घर में मूंगफली तोड़े अब बेचारा फंस गया है। तो अब देखते हैं लोग कैसे निकलेगा, लेकिन सृष्टि को बचाने में इसकी तुलंका लग जाते। अब क्या होगा क्या नहीं, ये चीजें देखना मजेदार होगा, लेकिन ये कोर्ट की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी, कर लो जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, क्योंकि एपिसोड बस इसके साथ में एंड करते जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है। जब आ जाएगी तो बातें जरूर हो जाएगी।